Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today I'm going to teach you a lesson from your EVS book. That's lesson number 12. It's on page number 55 to 59. And the name of the lesson is People at Work. पीपल हम लोगों को कहते हैं, वर्क हम काम को कहते हैं। जो लोग हैं उनका काम, वो किस तरह का काम करते हैं। जितने भी लोग हमारे आसपास है उनका काम सेम नहीं होता है, उनका काम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। आज हम यही पढ़ेंगे कि किसका काम जो है, कौन किस तरह का काम करता है और उनको हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, here we can see different pictures जहाँ पे ये दिया है कि जो जैसा काम करता है उसको एक नाम दिया गया है, तो वो नाम क्या है। Hello, I am Monica. My father is a doctor. He works in a hospital. My mother is a teacher. She works in a school. So this Monica is telling us, she's saying that her father is a डॉक्टर। इसके जो पापा है वो डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। डॉक्टर वो होता है जो लोगों को ठीक करता है, लोगों का इलाज करता है। जब भी कोई बीमार होता है तो वो किसके पास जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है दवाई लेने, सो दैट वो ठीक हो सके। जो मोनिका है इसके पापा डॉक्टर है, जबकि इसकी मामा जो है वो टीचर है, वो उस्ताद है और वो बच्चों को पढ़ाती है। वो कहाँ पढ़ाती है, वो स्कूल में पढ़ाती है। सो टू बी अ डॉक्टर और टू बी अ टीचर, अगर कोई भी हम इनमें से चूज़ करते हैं तो वो अलग है एक दूसरे से। डॉक्टर का काम अलग है और टीचर का काम अलग है। इसी तरह से और भी बहुत सारे काम हैं जो एक दूसरे से अलग है। तो डिफरेंट किस्म के जो लोग होते हैं उनका काम एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। आज हम यही पढ़ेंगे। So different people do different work. Let's know them. A cobbler mends our shoes and sandals. जब कभी हमारी सैंडल टूट जाती है, हमारे शूज़ कट जाते हैं, तो हमें वो ठीक कराने होते हैं, उनकी सिलाई करानी होती है। वो किसके पास कराते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं जो वो ठीक करता है, उसको हम कॉबलर कहते हैं। एक कॉबलर होना इज़ अ वर्क। टू मेंड द शूज़, दैट्स अ वर्क। टू शूज़ को ठीक करना, शूज़ को सिलाई करना, वो एक काम है। और जो वो काम करता है उसको हम कॉबलर कहते हैं। इसी तरह से अ ब्लैक स्मिथ मेक्स एंड रिपेयर्स थिंग्स मेड ऑफ आयरन। जो कोई भी इंसान लोहे की जो चीज़ें हैं बनाता है, लोहे से चीज़ें बनाता है, या फिर कोई ऐसी लोहे की चीज़ पहले से होगी उसको ठीक करेगा। अगर उसमें कोई ख़राबी होगी या कुछ चेंज लानी होंगी तो वो जो ठीक करेगा उसको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। लोहे की चीज़ें बनाना, लोहे की चीज़ को ठीक करना, ये एक काम है और जो ये वो काम करता है उसको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। अ गार्डनर लुक्स आफ्टर गार्डन। एक गार्डनर जो होता है, एक बागबान जो होता है, वो होता है जो एक गार्डन का लुक आफ्टर करेगा, उसका ख्याल, उसका ध्यान रखेगा। ही विल टेक केयर ऑफ द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन द गार्डन। गार्डन में प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो जो उस गार्डन की उसकी केयर करेगा, उन पौधों की केयर करेगा। कभी पौधे कहीं पे लगाने हैं वो लगाएगा, उन पौधों को पानी देना, उनको प्रॉपर सनलाइट देना। जो भी चीज़ें एक प्लांट को ज़रूरी है ग्रो के लिए, तो वो चीज़ें गार्डनर प्रोवाइड करता है। ही जस्ट लुक्स आफ्टर द गार्डन। तो काम करना क्या है कि गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं उनका ख्याल रखना। टू लुक आफ्टर द प्लांट्स इन द गार्डन, वो काम है और ये काम जो करता है उसको हम गार्डनर कहते हैं, उसको हम बागबान कहते हैं। अ पुलिसमैन कैच थीव्स। फिर होता है और एक जॉब जिसको हम जो जिसमें ये होता है कि चोर को पकड़ना होता है। जिस किसी ने भी कोई गलती की होगी, कोई बुरा काम किया होगा, तो उस काम से उनको टू पनिश देम, उनको पनिश करना है, उनको पकड़ना है। तो वो कौन करता है, चोरों को पकड़ना एक काम है, तो ये काम कौन करता है, ये एक पुलिसमैन करता है। पुलिसमैन जो है ये भी एक किस्म की जॉब है। पुलिसमैन अगर कोई होगा तो उसका ये जॉब है कि उसको चोर को पकड़ना है, जो बुरे काम करते हैं उनको पकड़ना है। उसके बाद है अ फार्मर ग्रोज फूड क्रॉप्स। एक फार्मर, एक किसान जो होता है वो फूड क्रॉप्स ग्रो करता है। वो अपनी फील्ड्स में जो भी हम फूड खाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, सीरियल्स हो या फिर प्लांट्स हो, तो वो अपनी खेतों में वो लगाते हैं, वैसे पौधे लगाते हैं। और फिर जब उनसे वो खाना तैयार होता है, वो फूड तैयार होता है, वो क्रॉप तैयार होता है, तो वो फिर हमें वो प्रोवाइड करता है। काम करना क्या है कि प्लांट्स को ग्रो करना है, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना है, और काम ये जो करता है उसको हम फार्मर कहते हैं। फार्मर होना भी एक इट्स अ जॉब, इट्स
इसमें काम करना होता है। सो काम इनका क्या होता है कि इनको जो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो करने होते हैं। अ बार्बर कट्स अ हेयर। बार्बर जो होता है जो हमारे बाल काटता है। तो बाल काटना एक काम है और जो ये काम करता है उसको हम बार्बर कहते हैं, यानी कि उसको हम नाई कहते हैं। सो जब आपको कभी बाल काटने होते हैं तो आप किसके पास जाते हो? वी गो टू अ बार्बर। सो बार्बर जो है वो इंसान होता है जो बाल काटता है। उसके बाद है मैकेनिक। और मैकेनिक रिपेयर्स व्हीकल्स। तो गाड़ी जब कभी ख़राब हो जाती है तो हम उसको किसके पास ले जाते हैं? हम उसको किसी कारीगर के पास ले जाते हैं जो उसको ठीक कर सके। तो जो काम है वो ये है कि गाड़ी को ठीक करना है, और जो वो काम करता है उस इंसान को हम मैकेनिक कहते हैं। सो ये उसका काम है, मैकेनिक का काम है गाड़ी ठीक करना। अ टेलर मेक्स क्लोथ्स फॉर अस। जबकि एक टेलर जो होता है, एक दर्जी जो होता है, वो हमारे लिए कपड़े बनाता है, हमारे लिए कपड़े स्टिच करता है और उस कपड़े सीता है, या फिर जो भी कुछ हमें बनाना होगा जिस भी क्लोथ से, किसी भी क्लॉथ से, तो वो करता है, टेलर करता है, जिसको हम दर्जी कहते हैं। सो दर्जी का काम क्या है? कपड़े सीना, कपड़े बनाना। जो कपड़े बनाता है उसको हम टेलर कहते हैं। ओके। सो ये डिफरेंट किस्म के ऐसे काम हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम हैं जो मुख्तलिफ किस्म के लोग करते हैं। Okay, so these are different kinds of work that different kind of people do. Some are barbers, some are tailors, some are gardeners, some are policemen, some are farmers, some are doctor, teacher, etc. So these are different kinds of work which one does. Okay, so और ये भी है कि जितने भी हमने यहाँ पे काम, जितने काम जो हमने यहाँ पे पढ़े, कि जितने भी डिफरेंट किस्म के काम होते हैं, यह एक दूसरे से अलग होते हैं, ये सेम नहीं है। जैसे बार्बर का काम अगर बाल काटना है तो फार्मर का काम है क्रॉप ग्रो करना, तो इनका काम सेम नहीं है, इनका काम एक दूसरे से अलग है। चाहे गार्डनर हो, गार्डनर का काम पुलिसमैन से अलग है, पुलिसमैन का फार्मर से अलग है, हर एक का काम एक दूसरे से अलग होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने ये पढ़ा कि क्या उन इंसानों को उस काम, जो कोई काम करता है, कोई पर्टिकुलर काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।